कराएंगे, अच्छे से मिलवाएंगे। और मेरे साथ साथ यहाँ बड़ी बड़ी तस्वीरें हमारे लेजेंड्स की लगी हुई हैं। मैं आई कम इन सर? जी प्लीज आइए। इजाज़त लेनी पड़ती है, ऐसे कैसे आ जाती हूँ, है ना भाई। हमने सोचा कि एकेडमी के बगैर तो हमारा शो ही अधूरा हो जाएगा, तो अभी हम बैठे कुछ। प्लीज प्लीज सॉरी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी इस वक्त कितने बच्चे हैं जो एकेडमी में? एकेडमी में हमारे माशाल्लाह सादिया इस वक्त कोई ऑन एंड ऑफ 300 से लेके वेरी करते रहते हैं 350 तक, जिनको हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर जो है वो कोचिंग करते हैं यहाँ पे। सही, तो हम चले? हाँ बिल्कुल, आपको विजिट कराते हैं पूरी। बिल्कुल, आपको आइए जनाब, आप लोग भी साथ साथ आ जाइए। ये मेरे लिए इस वजह से बहुत ज़्यादा यादगार था कि मेरी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी बिल्कुल। और इस पूरे वर्ल्ड कप में 2 फ्रैक्चर हुए थे मेरी उंगली के अंदर। हाँ। और ये 2 फ्रैक्चर के साथ खेला था। उसकी तस्वीर आप देखें यहाँ पे, आपको नजर आएगी। ये है वो 99। आपको नहीं लगता अभी जिस तरह जो हमारे शाहिद भाई हैं काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं, वो हमने बहुत जीता हुआ मैच इंडिया को देकर आए थे, गिफ्ट कर दिया। सचिन भाई की आखिरी वर्ल्ड कप था, हमने कहा चले कोई बात नहीं, आप गिफ्ट कर देंगे। वाह, क्या सियासत इसमें इतनी इन्वॉल्व होती है। 2011 का सेमीफाइनल था, मेरा ख्याल है कि उसमें पाकिस्तान के पास मौका मिला था जीतने का, बट अनफॉर्चुनेटली एक डिसीजन एज अ क्रिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पाकिस्तान के अगेंस्ट गया था, जिसकी वजह से बड़ा फायदा हुआ इंडिया को। और सचिन इतना लंबा स्कोर भी कर गया बिल्कुल। और इंडिया ने मैच फिर एट द एंड जीता। पाकिस्तान को बैटिंग में भी मौका मिला था दोबारा कमबैक करने का, जीतने का, बट अनफॉर्चुनेटली होता है, हार जीत होती है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि अगर आप खेल के अच्छी तरह हारते हैं तो सब एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़, एक्सेप्ट करते हैं। कुछ बताएं, ये ग्राउंड बिल्कुल मैं यहाँ रहती थी नाजरीन। ये खाली प्लॉट था, यहाँ बहुत मट्टी थी, कूड़ा था, और यकीन माने, और हम पाकिस्तानी की बड़ी आदत है, कोई खाली प्लॉट मिले नहीं उसे कूड़ा घर बनाना नहीं था ना। बिल्कुल ऐसा होता है। आपने तो देखा भाई इस ग्राउंड की क्या हालत थी, और जो ऑफिस में पिक्चर्स भी जो लिए इन्होंने उसमें भी क्लियरली नजर आ रहे हैं, पूरा जंगल था यहाँ बिल्कुल। और ये यकीनन मैं बहुत क्रेडिट दूंगा डीएचए का कि उन्होंने, मेरा मतलब है कि मुझ पे ये ट्रस्ट किया और ये एकेडमी मेरे हवाले की, और पूरी उसको बनाने में बहुत भरपूर हाथ है डीएचए का हमेशा से। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हैं 2009 से, उन लोगों ने भरपूर साथ दिया मेरा, और मेरी विजन को सेकंड करते हुए सपोर्ट किया। और आज यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सादिया, 350 बच्चे तो सिर्फ क्रिकेट में आते हैं। देन वी हैव मोर देन 150 स्विमिंग के लिए बच्चे आते हैं। स्क्वॉश में 30-40 बच्चे आते हैं जो खेलते हैं। इनफैक्ट 400 हमारे अपने इस क्लब के मेंबर्स हैं, डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी के। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन ये मिलती है कि मैंने क्रिकेट खेलने के बाद एक और कंट्रीब्यूशन जरूर किया और अपने प्रोफेशन को जिंदा रखने की कोशिश की। मोइन, मुझे ये बताएं कि हमें बड़ा दुख होता है जब हम अपने हीरोज़ को, अपने इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन को, इतने अच्छे अच्छे हमारे किसी भी स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक हो, जब उन्हें देखते हैं कि वो अपनी फील्ड से हटते हैं, अपने काम को छोड़ते हैं, तो वो इस कदर मोटे ताज़े अपने हुलिये से बेहुलिया हो जाते हैं। देखिए, जिस वक्त भी आप क्रिकेट या किसी अपने प्रोफेशन से आउट होते हैं तो आपके पास वो एक्टिविटीज़ या वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल या कंटिन्यू करने के लिए। बिकॉज मैं लगी रहा हूँ इसमें कि मेरे पास ग्राउंड है, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, तो मैं शाम को जब अपना काम ख़त्म करता हूँ यहाँ पे आके अपनी जॉगिंग वगैरह कर लेता हूँ, देन स्क्वॉश वगैरह खेलता हूँ, बच्चों के साथ ग्राउंड में भी अवेलेबल होता हूँ। बट करना चाहिए हमें ओवरऑल एज अ नेशन ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए कि जान है तो जहान है, और जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है वो हमारी सेहत है। तो इसको कंट्रोल में रखना, इसको अच्छा हेल्दी रखना फॉर दी क्वालिटी लाइफ, कि आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो क्वालिटी लाइफ में तब्दील करें। It's got that, that's a big hit. That could be 6 more, is it? बात सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि ये चीज़ें बन गई हैं सादिया। बात ये है कि अब सारी ज़िंदगी तो इंसान ने ज़िंदा नहीं रहना, बट ये आने वाली जनरेशन जो है वो देखेंगी, तो कम से कम याद ज़रूर रखेंगे कि मोइन भाई कुछ काम करके गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा बेनिफिट हो रहा है, इस कौम को फ़ायदा हो रहा है। ये बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा मैं ज़रूर बताऊंगा कि बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी है। इसमें ये हमारे नीचे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की जगह है,
देन हमने क्रिकेट टीम के लिए ऊपर ड्रेसिंग रूम्स बनाए हुए, VIP गैलरी है मेंबर्स के लिए व्यूइंग, और इसमें थर्ड अंपायर और स्कोरिंग की फैसिलिटी मौजूद है जहाँ पे उनके लिए बनाए। और रमज़ान टूर्नामेंट जो होता है बेसिकली उसकी वजह से ये तमाम रिक्वायरमेंट हमारे पास आई थी, क्योंकि अब तो रमज़ान और गर्मियों में आता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी बन गई अब, जिससे इवेंचुअली लोगों ने फ़ायदा उठाना है। किसी भी पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड में ऐसा रेस्टोरेंट नहीं होगा जिसमें बैठ के आपको ये पता चले कि सामने जो है वो क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है। क्रिकेट भी एंजॉय करें और खाना भी एंजॉय करें, यानी आप डबल मोटे हो रहे हैं। ये खतरा है, ये डबल मोटे हो रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट तो हमारे उसके बाद हम खून में बहता है। हम उसके बाद फिर उसको बर्न भी कराते हैं यहाँ पे। ये भी सही है, उसमें पूरे इस ग्राउंड का चक्कर भी लगाना होता है। ये शर्त रख दे आप, जो खाना खा के निकलेगा वो पहले एक वॉक करके जाएगा। आपने कभी बचपन में अपने खेला करते थे, जवानी में कभी सोचा था कि इस लेवल तक पहुंचूंगा? ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन ख्वाब ज़रूर था। ये 3 दरवाजे खुले तो सब एक है। ये एक टीम का, ये दूसरी टीम का। सही। दिस इज अ VIP बॉक्स जहाँ पे हमारे गेस्ट आप जैसे लोग आते हैं। ये VIP आपको समझ चुके होंगे हमारे मुल्क में VIP कौन से होते हैं, ना भाई? वो जिनके पीछे 8-10 गाड़ियाँ चल रही होती हैं, हमारे पीछे कौन सा कारवां है जो जा रहा होता है। अब यहाँ से देखें कितनी अच्छी लगती है गाड़ी, जबरदस्त ग्राउंड लगता है। अच्छा ये बताएं, ये जो अभी हमारे पाकिस्तान में एक कहते हैं ना क्रिकेट की लाइफ में इतना बड़ा चेंज, पाकिस्तान क्रिकेट लीग शुरू हुई है, पाकिस्तान सुपर लीग, इसको किस तरह देख रहे हैं? मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई, और ख़ास तौर पे जो भी क्रिकेट लवर्स हैं शायद उनको बहुत खुशी हुई होगी। बिल्कुल सादिया, अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर कोई स्टेप जहाँ से नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टर्न करेगी, जो टर्निंग पॉइंट होगा, आई थिंक ये रेवोल्यूशन आएगा इंशाल्लाह थ्रू PSL। बिकॉज के आपको पता है कि पिछले 4-5 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी पाकिस्तान में। अभी जिम्बाब्वे की टीम आई थी, बड़ी मुश्किलों से सिक्योरिटी का रीज़न थे। तो इन चीज़ों से जब ये ऐसी लीग्स होती है नेशनली, जब प्लेयर्स इंटरेक्शन होगा, डोमेस्टिक प्लेयर्स से इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलेंगे, एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके क्रिएट होगा दिल में पाकिस्तान के बारे में, तो इससे बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है कि आने वाला जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, उसमें इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट भी रिवाइव होगी। और इनफैक्ट ये तमाम लोग जो इस लीग में अभी दुबई आ रहे हैं, अगले साल मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान में ये लीग होगी। और पाकिस्तान में भी जिस तरह पूरी दुनिया में लीग्स हो रही हैं, पाकिस्तान के लोगों को मौका मिलेगा इन तमाम स्टार्स को बहुत करीब से देखने का। इसी के साथ मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, खिलाड़ियों को लेके बड़े सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, आपको क्या लगता है कि अभी बीच में बहुत ज़्यादा धक्कम पेल रही कि जी इंडिया के साथ हो रही है सीरीज़, नहीं हो रही है सीरीज़, क्यों हम इतना गिर जाते हैं? वाई? देखिए, क्रिकेट सीरीज़ जो भी होती है वो रेसिप्रोकल बेसिस पे होती है और विद रिस्पेक्ट होती है, और जो चीज़ आप उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं वही चीज़ जब आप उनके यहाँ खेलने जाते हैं तो वो आपको देते हैं, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग लाइक हॉस्पिटैलिटी, द होटलिंग एंड एवरीथिंग एंड द रेवेन्यू ऑल्सो। ऑल्दो कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, और जब भी पाकिस्तान की टीम वहाँ दौरा करती है या यहाँ इंडिया खेलने आती है, तो दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को माली बहुत फ़ायदा होता है। क्रिकेट इंडिया ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश है बोर्ड, हमारे बोर्ड को पैसों की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं हमारे क्रिकेट बोर्ड को टिल्ट दिखाना पड़ता है और वो झुक जाते हैं, बट होना नहीं चाहिए, बिकॉज के कंट्रीज़ जो हैं वो तमाम बराबर हैं, ऑल क्रिकेट नेशंस जो हैं वो बिल्कुल इक्वली हैं। ICC जो कि क्रिकेट कंट्रोल करने का इदारा है वो भी सबको एक ही तरह से ट्रीट करता है, बट इंडिया अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है वादे करके जो है ना वो उसको पूरा नहीं करता, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इवेंचुअली वहीं जाके आपको खेलना पड़ता है। आई डोंट सी एनी रीजंस बिहाइंड इट, बिकॉज के पाकिस्तान में 2003 और 4 में भी इंडिया की टीम आई थी, खेल के गई थी। इंडियन प्लेयर्स जितने भी हैं वो खुद बहुत इंजॉय करते हैं, यहाँ आते हैं खेलने जाते हैं, और इनफैक्ट हमारे लोग भी क्रिकेटर्स हों या शोबिस के लोगों सब वहाँ जाते हैं, सबको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। ये थोड़ा सा है इशू, नेशनल इश्यूज होते हैं जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न है, कभी यहाँ कोई वाक़या हो गया और कभी वहाँ कोई वाक़या हो गया, तो नेशनली फीलिंग्स हर्ट होती हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली क्रिकेट और शोबिस पे फर्क पड़ता है। हाय हाय, बाकी सही बात है। देख लेना हमारे लोग वहाँ जाके काम करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान से आर्टिस्ट नहीं चाहिए। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है,
कुछ गलतियाँ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, वो बातें हम दिलों से मिटा देते हैं जब आप अच्छा खेलते हैं। तो आमिर के ऊपर अगर बात करना चाहें, आमिर ने गलती की, उसने उसको एक्सेप्ट किया और उसने उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की, एक नए सिरे से आया। वाई उसकी टांग बार बार खींची जाती, क्यों, आपको क्या लगता है? कुछ लोगों के नस्ली कंसर्न्स होंगे। देखें, इंसान कोई गलती करता है तो उसके लिए कोर्ट मौजूद है, उसको सज़ा भी भुगतता है, वो सज़ा भी पूरी की है। आमिर ने रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है ICC का और इनफैक्ट PCB का, उससे भी गुजर गया है। और उससे बड़ी बात यह है कि उसने ग्राउंड में परफॉर्म करना शुरू किया था। डोमेस्टिक क्रिकेट आप लीग्स ले लें या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, तो आई थिंक ऐसे बच्चों को जो ये तमाम चीज़ों से गुजर चुके हैं और अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि आइंदा वो अपने आप में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों को एज अ नेशन हमें सपोर्ट करना चाहिए रादर देन कि उनको साइड कर दें। थैंक यू सो मच मोइन, बहुत अच्छा लगा आज का दिन आपके साथ स्पेंड करना। हमने सुबह से इनका दिमाग खाया हुआ है, बीच में एक मीटिंग भी करने के लिए जाने की इजाज़त हमने दिया, अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर हमने इनको ग्रैब कर लिया। भाभी इधर आ जाइए प्लीज़, है ना, पर्सनल से सवाल। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त इसी नोट पे कि यकीन बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर वो यकीन होना चाहिए कि हाँ, मुझ में ये कारकर्दगी है, मैं इसको मज़ीद संवार सकता हूँ, मैं ये काम और बेहतर कर सकता हूँ। और माफ़ करना सीखिए। हम माफ़ करना जिस दिन शुरू कर देंगे, आप देखिएगा हमारे यहाँ और अच्छे मुसलमान, इस्लाम के साथ मुसलमान पैदा होना शुरू हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम दिलों में ग्रज रखते हैं, उसको ख़त्म करें, प्यार से यूँ जाने दें, देखें खुद ब खुद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मेरे साथ रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट मंडे मैं मिलवाऊंगी एक और पर्सनालिटी से आपको, यकीनन वो भी इसी तरह की लेजेंडरी होंगे। जी हाँ, आज थे हमारे साथ मोइन खान साहब। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।